नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, सिक्स्थ पे कमीशन जब लागू हुआ था तो उसके बाद जितने भी लोग रिटायर हुए उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिक्स्थ पे कमीशन में जितनी सुविधाएं, जितनी बढ़ोतरियां मिलनी थी, उनमें से बहुत सारी चीजों से वो वंचित रह गए। उनमें से कई लोग तो उस चीज को, उस बात को दिल में मलाल लेकर के अब आज भी नॉर्मल पेंशन ले रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागे, पेंशन आने के बाद जागे, उन्होंने कुछ ऐसे दरवाजे खटखटाए जिनकी वजह से उनको जो बढ़ोतरियां लागू थी वो उनको मिली भी, और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी वो एक एग्जाम्पल, एक नजीर बन गए। तो दोस्तों, आज ऐसा ही वाकया मैं आप सबके सामने लेके आया हूं, जो कि एक सूबेदार साहब का है। सूबेदार प्रभात कुमार जैना साहब है, जिनको सिक्स्थ पे कमीशन में एक बढ़ोतरी लागू थी लेकिन उनको मिली नहीं। वो 2016 में पेंशन भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी वो जागे नहीं। वो 2023 में जाकर के जागे। उन्होंने माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में एक एप्लीकेशन फाइल किया, और सबसे बड़ी, सबसे बहुत गजब की बात यह है दोस्तों कि 2023 में ही उन्होंने केस फाइल किया, अभी 2023 में, और 2023 में ही उसका निपटारा भी हो गया, और उनको बढ़ा हुआ पेंशन देने के लिए माननीय कोर्ट ने जो है आदेश सुना दिया पीसीडीए को। तो दोस्तों, बात करेंगे इस कोर्ट केस को, आप सबको दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो आप सब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी जब इसके बारे में सुनेंगे, जब उसमें जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सूबेदार साहब हैं जो सूबेदार रैंक से रिटायर हुए, और वो नायब सूबेदार बने थे दिसंबर 2007 में, जब सिक्स्थ पे कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ था। उसके बाद सिक्स्थ पे कमीशन का नोटिफिकेशन जारी होता है अक्टूबर 2008 में। तो उस बीच में उन्होंने जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना था, आप सबको पता होगा दोस्तों कि प्रमोशन जब होते हैं तो अपना इंक्रीमेंट को जो है सेट करने के लिए एक ऑप्शन जो है आपको चूज करना होता है। तो उनको चूज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सिक्स्थ पे कमीशन का नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ, वो प्रमोशन पहले हो गए थे, 1 साल के करीब पहले। तो उसकी वजह से उनको एक घाटा हुआ, ऑप्शन ना ले पाने की वजह से उनको घाटा हुआ, और उसी घाटे के साथ वो 2016 में फिर सूबेदार भी बन गए, 2016 में रिटायर भी हो गए। लेकिन माननीय कोर्ट में उन्होंने 2023 में जनवरी में ही उन्होंने जो है अब केस फाइल किया, और वो केस जीत भी गए। बहुत बड़ी बात है कि एक ही महीने के अंदर, 1 महीना भी नहीं लगा, 6 जनवरी 2023 में तो आदेश आ गया। उससे पहले उन्होंने इसी साल एप्लीकेशन भी फाइल किया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अमूमन ये जानते हैं दोस्तों कि माननीय अदालतों में जब केस जाते हैं तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, और तुरंत ही इस केस में फैसला मिल गया, जो कि बहुत बड़ी, बहुत नजीर पेश कर देने वाली बात है दोस्तों। तो चलिए आप सबको वो कोर्ट केस दिखाता हूं, और आप सबको बता दूं, उस कोर्ट केस को देखने के बाद आप सब उस कोर्ट केस को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप पूरे कोर्ट केस को डाउनलोड करिए और उसको अच्छी से पढ़िए। और आप सब भी अगर उसके लिए कोई, अगर ऐसा जो जेसीओ ओआर कोई बचा हुआ है, जिनको ऐसा फायदा कुछ मिलना था सिक्स्थ पे कमीशन का, सेवेंथ पे कमीशन का, लेकिन नहीं मिला, आप चुपचाप बैठे हैं, तो इस केस को, इस घटना को आप एक आधार मान के आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको चलिए पहले कोर्ट केस दिखा देता हूं। दोस्तों, माननीय एएफटी रीजनल बेंच न्यू दिल्ली का ये आदेश का कॉपी है। देखिए, ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 30/2023, यानी कि 2023 में ही ये एप्लीकेशन दायर की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, सूबेदार एमटेक वी व्हीकल प्रभात कुमार जैना, ये जो जेसीओ साहब हैं, उनकी तरफ से केस दायर किया गया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। भारत सरकार के खिलाफ ये केस था, जो कि आदेश का आप डेट देखेंगे दोस्तों 6 जनवरी 2023 का, जो कि बहुत ही बड़ी बात है कि एक ही महीने के, उसी महीने के अंदर केस भी दायर होता है, उसी महीने में कुछ दिनों के अंदर ही आदेश भी मिल जाता है। तो आगे मैं इसके मूल बातें जो हैं वो दिखाता हूं, आपको समझाता हूं कि क्या है केस में, क्या दायर किया गया था। The applicant in this original application was enrolled in the Indian Army on 12 September 1986. He was promoted to the rank of HMT on 14 अगस्त 2004. On 1 दिसंबर 2007, when the recommendations of the 6th CPC were yet to be implemented, the applicant was promoted to the rank of नायब सूबेदार। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, द इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस
ऑफ द 6th CPC वेर इश्यूड वाइड स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शंस के बारे में इधर है, डेटेड 11 अक्टूबर 2008। द एप्लीकेंट फेल्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ पे फिक्सेशन इन द 6th CPC. The respondents fixed his pay incorrectly and his pay was fixed much lower than his juniors, despite of fact that the respondents ought to have fixed his pay at what would be the most beneficial to him promotion. The applicant was thereafter promoted to the rank of Subedar on 1 January 2014 and on 30 September 2016 he retired from service. Due to incorrect pay fixed, his pensionary benefits have also been affected. यानी कि वो 6th CPC लागू होने से पहले ही प्रमोट हो गए, उसके बाद 6th CPC का जो है नोटिफिकेशन निकलता है, हालांकि 1 जनवरी 2006 से ही लागू था 6th CPC, तो उस वजह से वो जो है सही एक्सरसाइज नहीं कर पाते ऑप्शन, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो है उनका घाटा करके उनका पे फिक्स कर दिया, उनका जो है ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया, जबकि उनको जो मोस्ट बेनिफिशियल है एक एम्प्लॉय का उसके हिसाब से करना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से ना करते हुए उनको घाटा किया गया। आगे वो फिर सूबेदार बन जाते हैं, फिर 30 सितंबर 2016 को रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशनरी बेनिफिट मिलने हैं उनमें भी उनको जो है घाटा हो जाता है। पुराना जो सही फिक्सेशन ना होने की वजह से उनका पेंशन भी इस चीज से अफेक्टेड हो जाता है, तो उनको नुकसान हो जाता है। ये बातें ये ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखे हुए दोस्तों। आगे जो है माननीय कोर्ट ने कुछ पुराने केसों के हवाले दिए हैं और सुनवाई हुई, जो बहस वगैरह हुई, तो पुराने केसेस के वहाँ पर रेफरेंस दिए गए जो कि आप सब देख पा रहे हैं। आगे फिर माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो आगे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 6 नंबर पैराग्राफ जो है उसमें डिसीजन ये है, रिव्यू द पे फिक्स्ड ऑफ द एप्लीकेंट अंडर द 6th CPC ऑन प्रमोशन टू द रैंक ऑफ नायब सूबेदार इन 1 दिसंबर 2007 एंड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन रिफिक्स हिज पे इन द मैनर दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू हिम व्हाइल एंश्योरिंग दैट ही डज नॉट ड्रॉ लेस पे देन हिज जूनियर्स। अब दोबारा से फिक्स किया जाए, और 1 दिसंबर 2007 को जब वो प्रोमोट हुए उस डेट के हिसाब से उनका दोबारा से रिफिक्स किया जाए। 6th CPC में जो मोस्ट बेनिफिशियल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे देने वाला जो ऑप्शन है उसको फिक्स किया जाए, ताकि उनका जो पेंशन, उनका जो पेमेंट किसी भी तरीके से उनके जूनियर से कम ना हो। ये बहुत बड़ा आदेश है दोस्तों, ये माननीय कोर्ट ने इस तरीके से इस पैराग्राफ में बताया। उसके बाद अगला जो पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ नंबर बी में लिखा हुआ है, refix the applicant's pay in subsequent rank and thereafter on transition into 7th CPC in the most beneficial manner। उसके बाद अगला जो उनको रैंक मिला उसमें भी रिफिक्स किया जाए, और 7th CPC में भी जो मोस्ट बेनिफिशियल, उनको ज्यादा फायदा देने वाला जो ऑप्शन है उसमें रिफिक्स किया जाए। रिफिक्स ऑल पेंशनरी एंड पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स उनको मिलने हैं, या रिटायरमेंट के समय पेंशनरी चीजों में जो बेनिफिट मिलने हैं उनको भी रिफिक्स किया जाए। इशू ऑल arrears and fresh PPO where applicable within 3 months of this order and submit compliance report। सारे रिवाइज PPO वगैरह जितना भी आधे जो जारी होने हैं वो 3 महीने के अंदर किया जाए, और ये जो लाइन है कि उसका रिपोर्ट, उसका फीडबैक भी कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बड़ी बात है, जस्टिस राजेंद्र मेनन चेयरपर्सन है उसके जो माननीय कोर्ट हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती साहब मेंबर ए हैं इस कोर्ट के। तो दोस्तों, आप सब ने अभी कोर्ट केस देखा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत स्पीड में ये जो है डिसीजन मिला है, और एक पेंशनर ने अपनी जंग जीती है। तो दोस्तों, इसी जानकारी को आप सब तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप सब भी मोटिवेट हों, आप सब के साथ भी अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है जो आपकी बढ़ोतरी लागू है, आपको ना मिली हो, तो उन सब के ऊपर आप भी जागरूक हो जाएं, इसी बात को लेके इस वीडियो में आया था। तो आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।